पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फातिह कौन होगा? मुल्तान के सुल्तान मारेंगे मैदान या इस्लामाबाद यूनाइटेड ट्रॉफी उठाएगी? मेगा इवेंट का मेगा टकरा आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। मुल्तान 7 फतूहात के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ट्रॉफी उठाने के लिए बेताब, तो मुल्तान सुल्तान के मोहम्मद रिजवान को भी फतह का यकीन। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल के मेगा इवेंट के लिए कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। मुल्तान सुल्तान मुसलसल चौथी बार फाइनल खेल रहा है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड भी 2 बार फातेह रह चुका। रिजवान 11 को टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 23 विकेटें लेने वाले खिलाड़ी उसामा मीर और दूसरे टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान की खिदमत हासिल, जो अब तक 382 रन बना चुके। इस्लामाबाद यूनाइटेड के नसीम शाह 15 विकेटें लेकर नुमाया रहे। हाई वोल्टेज टाकरे में इमाद वसीम भी फुल फॉर्म में हैं। पीएसएल की फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ 20 करोड़ रुपए की भी हकदार होगी। रनर अप टीम को 4 करोड़ 80 लाख रुपए मिलेंगे। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी को ट्रॉफी के साथ 40 लाख रुपए और बेहतरीन बल्लेबाज को 50 लाख रुपए इनाम मिलेगा। कामयाब तरीन विकेट कीपर के लिए 50-50 लाख रुपए, फाइनल के बेहतरीन खिलाड़ी को 5 लाख रुपए इजाफी मिलेंगे। पीएसएल एडिशंस में पेशावर के जवानों ने सबसे ज्यादा मारे मैदान। 56 फतूहात के साथ सर फहरिस्त 96 मुकाबलों में कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स ने शिकस्तों की निस्फ सेंचुरी बना डाली। रवां सीजन में अब तक 10,587 रन, 386 विकेटें गिर चुकी हैं। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन अहमद बदर बहादुर फौजी एजाज के साथ आबाई गांव में सुपुर्द खाक। फौजी अफसरान शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर की नमाज जनाजा में आसिफ जरदारी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और सीनियर अस्करी और सिविल क़यादत शरीक। गुज़िश्ता रोज़ शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 6 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए। पाक फौज ने साबित कर दिया, अर्ज़ पाक पर नापाक वजूद बर्दाश्त नहीं है। हमले पर सदर, वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात का इजहार अफसोस। शुमाली वज़ीरिस्तान में जामे शहादत नौश करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली शहीद, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद, हवालदार साबिर शहीद, नायक खुर्शीद शहीद और सिपाहियों नासिर शहीद, राजा शहीद और सिपाही साजिद शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शोहदा के अहले खाना, अजीज़ व अकारब, पाक फौज के अफसरान, अमायदीन इलाका और लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि मादरे वतन से दहशत गर्दी के नासूर के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। एक फ्रूटफुल विजिट था प्राइम मिनिस्टर का GHQ का, और जो चैलेंजेस दरपेश हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस पाकिस्तान को, उस पे मुकम्मल तौर पे पाक फौज हर हवाले से उससे निपटने के लिए भी तैयार है। ये बड़ा अहम है कि SIFC का काम जितना आगे बढ़ेगा, जितना आगे चलेगा, उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। वज़ीर आज़म का दौरा GHQ मामूल के मुताबिक था। पाक फौज तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। कहा, SIFC मसाइल हल करने में मदद दे रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारों को अब अच्छा माहौल मिलेगा। वज़ीर ख़जाना इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं। FBR की तंजीम नौकरनी है। 2018 में महंगाई 4% पर थी, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का वज़ीरिस्तान हमले में शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश। कहा, वादा करता हूं कि हमारे बेटों का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ हैं, दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। शोहदाए वतन की लाजवाल कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश है।
दहशतगर्दी ज़्यादातर अफगान सरजमीन से हमारे खिलाफ हो रही है। जो शोहदा के खिलाफ बयानात देते हैं उनका दहशतगर्दों से ज़रूर राब्ता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जंगों में भी किसी जमात ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। अकाउंट बैरून मुल्क से चलाए जा रहे हैं, कनेक्शन यहाँ भी हैं। ये IMF को उकसाते हैं कि उन्हें कर्जा ना दिया जाए। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं हो सकती। ये पार्टी अपनी शनाख्त खो चुकी है। एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराह फ़ज़ाइया की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत कल पूरी होने वाली थी। उन्होंने 18 मार्च को रिटायर होना था। ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 19 मार्च 2021 को चीफ ऑफ एयर स्टाफ की जिम्मेदारी संभाली थी। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त जारी। इस्लामाबाद की 2 नशस्तों पर 4 उम्मीदवारों में मुकाबला। टेक्नोक्रेट की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून के इसाक डार उम्मीदवार। टेक्नोक्रेट की सीट के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एडवोकेट अंसर कियानी उम्मीदवार। जनरल नशस्त पर पीपल्स पार्टी के राना महमूदुल हसन का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फर्जंद हुसैन शाह में मुकाबला होगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 19 मार्च को होगी। चौंक से वापस आए ना 20 रुपये रेट ज़्यादा होता है। प्याज देख लें, परसों प्याज का रेट 250 रुपये था, आज 300 रुपये है। आलू 50 थे, आज 80 रुपये किलो है। कहाँ जाएं? घी का हाल ये है कि उस दुकान से वापस आए ना चौंक तक जाएं 30 रुपये ज़्यादा हो गए जी। अभी चिकन थोड़ा सस्ता था, लेकिन अभी एक दिन में चिकन में भी तकरीबन 15 रुपये फी किलो इजाफा हो गया है। हायरे महंगाई, आवाम की दुहाई। होशरुबा महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। फल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। सब्जियां, दालें और गोश्त खाना भी मुहाल हो गया। मुनाफाखोरों को लगाम डालने वाला कोई नहीं। माह मुक़द्दस में गैस की किल्लत ने अवाम को बेजार कर दिया। सहर इफ्तार में ऐलान के बावजूद गैस की लोड शेडिंग। कराची समेत बेशतर शहरों में अवाम सहर इफ्तार घरों में तैयारी के बजाय बाजारों से खरीदारी करने पर मजबूर। सिंध और बलोचिस्तान के सार्फिन के लिए गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सदरन गैस कंपनी की ओगरा में दरखास्त दायर। समात कल होगी। कीमत में 324 रुपये फी MMBTU इजाफा मांग लिया। आसिफा भुट्टो नवाब शाह से NA 207 पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। कौमी असम्बली के हल्के NA 207 पर आसिफा भुट्टो ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आसिफ अली जरदारी के सदर ममलिकत बनने के बाद नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब का कैदियों के लिए 3 माह सजा की माफ़ी का ऐलान। 155 कैदियों की रिहाई। कैदियों की 15 करोड़ रुपए की दियत पंजाब हुकूमत अदा करेगी। जेलों में वीडियो कॉल की सहूलत जल्द फराहम कर दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं सेंट्रल जेल आते हुए कैद में गुजारा हुआ वक्त याद आया। सजाए मौत की चक्की में बंद थी, कड़े वक्त का सामना किया। बाप उसी जेल में कैद थे लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। MQM का 40वां योम तासीस। APMSO के मरकजी कमेटी का ऐलान। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं 40 साल के सफ़र के बाद भी MQM मजबूत, मुतहरिक और मुनज़्ज़म है। ये रास्ता वही रास्ता है जो मंजिल की तरफ जाता है। नौजवानों ने अपने खून के लहू से चिराग रोशन किए हैं। अमीनुल हक बोले MQM वाहिद जमात है जो नौजवानों को असम्बलियों में भेजती रही। MQM तलबा को हर फोरम पर सबसे आगे रखने वाली वाहिद जमात है। कराची में रमजान के दौरान भी डकैत बेलगाम। अबुल हसन इस्फहानी रोड पर इफ्तार से चंद लम्हे कबल डाकू ने किराना स्टोर लूट लिया। पहले बाहर खड़े होकर रैकी की, फिर मौका मिलते ही दुकान में दाखिल हुआ। दुकान का कैश लूटा, जेबें भी खाली की। मोबाइल फोन पर भी हाथ साफ करके चलता बना।
सिंध और पंजाब को न्यूयॉर्क की सिस्टर स्टेट बना जाए। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के असेंबली में पाकिस्तान के लिए अहम करारदाद बुध को पेश की जाएगी। न्यूयॉर्क असेंबली के डिप्टी स्पीकर सिस्टर स्टेट का दर्जा देने से मुतालिक करारदाद पेश करेंगे। करारदाद फौरी मंजूर होने का इम्कान। करारदाद के लिए मार्च का खुसूसी इंतखाब किया गया क्योंकि 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर में पास हुई थी। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में हॉस्टल में तरावी की नमाज अदा करते गैर मुल्की तलबा पर इंतहा पसंदों का हमला। इंतहा पसंदों ने गैर मुल्की तलबा के कमरों में तोड़फोड़ भी की। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, इंतजामिया देखती रह गई। माह सयाम के पहले हफ्ते में मस्जिद नबवी में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 50 लाख से तजावुज़ कर गई। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के मुताबिक अब तक 1,44,000 जमजम की बोतलें और 1,52,000 से ज़ायद अफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। मस्जिद नबवी के अंदरूनी हिस्से समेत बैरूनी हिस्से में अफ्तार के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। बमबारी से मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। इसराइली फौज के मेजर का जंग हारने का एतराफ। जनरल हैजकबुर्ग का कहना है कि इसराइल गजा में सदर ना बना तो खून रेजी होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। रियासत ओहायो में रैली से खिताब में साबिक अमरीकी सदर ने सदारती इंतखाबात की तारीख 5 नवंबर को तारीखी और अपनी इंतखाबी मुहिम को अमेरिका के लिए अहम मोड़ करार दे दिया। कहा, चीन मैक्सिको में गाड़ियां बनाकर अमरीकियों को फरोख्त कर रहा है। इक़्तिदार में आकर चीनी गाड़ियों पर 100% टैक्स लगाऊंगा। चीते की फुर्ती और रॉकेट जैसी तेजी रखने वाले मारूफ अदाकार जैकी चैन की जवानी को वक्त खा गया। दुनिया भर में एक्शन फिल्मों के लिए मशहूर अदाकार की हालिया तस्वीर ने मद्दाहों को मायूस कर दिया। चीन में मुनाकिद तकरीब के दौरान उन्हें देखकर अंदाजा होता है कि अदाकार बूढ़े हो चुके हैं। तकरीब में उनकी शिरकत की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। 7 अप्रैल को जैकी चैन 70वीं सालगिरह मनाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।